Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. I am teacher Suman, your Hindi teacher from Seth Vidya Mandir English High School, CBSE Vasai. Children, today we will learn new topic for class 5th Hindi grammar, lesson number 19, lesson name संवाद लेखन। शुरू करते हैं बच्चों पाठ 19 जिसका नाम है संवाद लेखन, जिसे कहा जाता है डायलॉग राइटिंग। बच्चों, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं या एक दूसरे के प्रश्नों का जवाब देते हैं तो उसे हम वार्तालाप या संवाद कहते हैं। जब बातचीत को लिखकर प्रस्तुत किया जाता है तो उसे संवाद लेखन कहा जाता है। नाटकों को थिएटर में जब प्रस्तुत करते हैं उससे पहले उसके संवाद लिखे जाते हैं। इसी तरह फिल्मों में, टेलीविज़न के सीरियल्स में उनके निर्माण से पहले संवाद लेखक उनके संवाद लिखते हैं, डायलॉग्स लिखते हैं। कहानियों में, उपन्यासों में कई स्थान पर संवाद होते हैं। संवादों के द्वारा विचारों को अधिक प्रभावशाली ढंग से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बच्चों, दो या दो से अधिक लोग जो आपस में बातचीत करते हैं वो संवाद कहलाता है। अपनी दैनिक दिनचर्या में हम बहुत से लोगों से बातचीत करते हैं, तो उसी बातचीत को हम जब लिखकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो क्या हो जाता है, वो संवाद लेखन। संवाद लिखते समय कुछ विशेष बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। संवाद छोटे होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए, आपकी बात समझ में आनी चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए और वो संवाद ऐसी भाषा में लिखे जाने चाहिए जो आसानी से समझे जा सके। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए, मतलब कि आपको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण के नियमों का, विराम चिन्हों का, कि कहाँ पर रुकना है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, उसको आपको दर्शाना चाहिए जब आप संवाद लिखते हैं। तो संवाद विषय से संबंधित होना चाहिए। जिस विषय पर आप लिख रहे हैं उसी के संवाद होने चाहिए, उसी के डायलॉग्स होने चाहिए। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं संवाद लिखते समय जिनका हमें ध्यान रखना है। संवाद लिखने के साथ साथ संवाद बोलना भी एक कला है, आर्ट है। अच्छी तरह से किस तरह से डायलॉग्स या संवाद बोले जाएं, ये भी अपने आप में एक आर्ट है, कुशलता है। संवाद बोलते समय उसकी स्पष्टता, भाषा एवं हाव भाव पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। जब हम संवाद को बोलते हैं तो उसके अनुसार ही आपके हाव भाव होने चाहिए और स्पष्टता होनी चाहिए बोलते समय। संवाद लेखन के कुछ उदाहरण, उनमें से पहला उदाहरण देखते हैं बच्चों। उसका टॉपिक है भूकंप का समाचार सुनने के बाद दो पड़ोसियों में हुई बातचीत। मेहरा जी और शर्मा जी दो पड़ोसी हैं जो किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, भूकंप का समाचार सुनने के बाद उनमें आपस में क्या बातचीत होती है। तो मेहरा जी कहते हैं, शर्मा जी सुनते हैं। शर्मा जी, क्या हुआ मेहरा जी? मेहरा जी, क्या आपने नहीं सुना, पड़ोसी देश में भूकंप आया है। शर्मा जी, क्या कहा आपने, भूकंप कब और कहाँ आया? मेहरा जी, अभी सुबह के समाचारों में सुना कि चीन में भूकंप आया है। ओह, बहुत बुरा हुआ, जान माल की हानि तो नहीं हुई? मेहरा जी, शर्मा जी, शायद जान माल की अधिक हानि तो नहीं हुई। शर्मा जी, शुक्र है, मैं भी जाकर समाचार सुनता हूँ। मेहरा जी, ठीक है, मुझे किसी कार्य से बाजार जाना है, मैं चलता हूँ। शर्मा जी, ठीक है, अलविदा। तो बच्चों, ये हमने देखा पहला उदाहरण जिसमें बड़ी स्पष्टता के साथ शर्मा जी और मेहरा जी की बातचीत दिखाई गई है, उनके संवाद
लिखे गए हैं और बहुत ही स्पष्ट हैं और साथ साथ व्याकरण का भी ध्यान रखा गया है, विराम चिन्हों का भी ध्यान रखा गया है। दूसरा टॉपिक है परीक्षा की तैयारी को लेकर खुशी और गुंजन का संवाद। तो परीक्षा की तैयारी के विषय में खुशी और गुंजन आपस में बातचीत करते हैं, उसको देखते हैं और समझते हैं। खुशी: नमस्ते गुंजन, कैसी हो? गुंजन: नमस्ते खुशी, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? खुशी: मैंने अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान की तो पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन संस्कृत, गणित और सामाजिक विज्ञान की तैयारी अभी बाकी है। गुंजन: कोई बात नहीं, कठिन विषय तो तुमने कर ही लिए हैं। वैसे भी गणित और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा तो सबसे अंत में है। खुशी: तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? गुंजन: मैंने गणित और संस्कृत को छोड़कर बाकी सब विषय तैयार कर लिए हैं। खुशी: बहुत अच्छा, क्या तुम गणित की तैयारी में मेरी मदद करोगी? गुंजन: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों मिलकर गणित की तैयारी करेंगे। संस्कृत में तुम मेरी मदद कर देना। खुशी: ठीक है, इस तरह हम दोनों की अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो देखा यहाँ पर बच्चों आपने खुशी और गुंजन का संवाद जो परीक्षा की तैयारी को लेकर था। बहुत स्पष्टता से यहाँ पर संवाद लिखे गए हैं, बात समझ में आ रही है, विराम चिन्हों का भी ध्यान रखा गया है और भाषा बहुत ही सरल और स्पष्ट है। तो इसी तरह से आपको भी अभ्यास करना है, किसी विषय को लेकर किस तरह से संवाद लिखेंगे। आपकी पुस्तक में दिए गए हैं 2 उदाहरण, क्रिकेट मैच देखते हुए पिता और पुत्र के बीच संवाद, दूसरा मनपसंद खिलौना लेते हुए बच्चे का दुकानदार से संवाद। तो आप इसको पढ़ेंगे, इस टॉपिक को समझेंगे और इसका अभ्यास भी करेंगे। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।